जय हिंद साथियों बिहार दरोगा पुलिस की जो नई भर्ती है वो आ चुकी है। और इस भर्ती की बात करें तो इसमें जो कुल पदों की वो संख्या है वो आपकी 20,937 बताई जा रही है। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हो, 20,937, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है किसी भी दरोगा भर्ती के लिए। तो इस वीडियो में हम पूरी जो बिहार दरोगा भर्ती के लिए क्या आयु रहती है, क्या इसका सिलेबस रहेगा, सैलरी, इसकी योग्यता और इसका एग्ज़ाम पैटर्न और कैसे इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और जो इसका नोटिफिकेशन है वो कब तक आने वाला है। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि यानी जो बिहार दरोगा भर्ती है इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे रहता है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी जो मुख्य 5 स्टेप होते हैं, इस परीक्षा के 5 चरण होते हैं। सबसे पहले आपकी जो एक प्रारंभिक यानी कि प्री लिखित परीक्षा की जाएगी। उसके बाद आपकी जो इसमें पास होंगे उनकी एक मुख्य परीक्षा होगी। और मुख्य परीक्षा पास करने के बाद आपकी जो एक शारीरिक दक्षता यानी पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। और उसके बाद आपका जो है मेडिकल चेकअप होगा और फिर आपकी फाइनल लिस्ट जारी कर दिया जाएगी। यानी कि ये स्टेप्स हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के। और इसके बाद हम देखते हैं जो प्री परीक्षा होती है बिहार दरोगा में, उसमें क्या क्या आता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे प्री में। 100 क्वेश्चन आएंगे और ये आपकी प्रश्नों की संख्या, सॉरी, 200 और 100 आपके अंक रहेंगे इनके लिए। तो इसमें आपके मुख्यतः दो पोर्शन है। एक तो आपका रहेगा करंट अफेयर का यानी जो वर्तमान में घटनाएं चल रही हैं, और एक आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस यानी जीएस का या फिर जीके का। तो ये आपका समय रहेगा इसके लिए 2 घंटे। और ये आपकी प्री परीक्षा रहेगी। और इसके बाद करते हैं मुख्य परीक्षा की बात। तो फिर इसके बाद आप इसको पास कर लेंगे, फिर आपको देनी होगी बिहार दरोगा के लिए मुख्य परीक्षा। अब मुख्य परीक्षा की बात करें तो इसमें प्रश्नों की संख्या, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ये इसके सेक्शन है। सामान्य हिंदी आएगी और सामान्य हिंदी के जो प्रश्न है वो आपके 100 प्रश्न रहेंगे। और इनके अंकों की बात करें तो 2 से इसमें जो है अंक रहने वाले हैं। और हम बात करें फिर जो पेपर सेकंड होगा उसमें आपकी पूरी जीएस आएगी, जिसमें आपके अंक शास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, नागरिक शास्त्र से भी पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से भी पूछे जाएंगे, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास और आपकी मानसिक क्षमता का परीक्षण भी इसमें किया जाएगा। यानी आपको नॉर्मल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। इनकी भी संख्या वो 100 रहेगी और इनके भी जो अधिकतम अंक हैं वो 2 से रहने वाले हैं। इसके बाद आती है आपकी जो मुख्य परीक्षा रहती है, उसमें जो है 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 200 नंबर, 2 घंटे का समय मिलता है इसमें। और जो जो 100 प्रश्न होते हैं दूसरे पेपर में जीएस में, जिसमें आपकी नॉर्मल रीजनिंग पूछी जाती है, उसमें भी गणित और रीजनिंग के जो नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। और आपके लिए जो गलत जवाब देते हैं उसके लिए 0 पॉइंट सही अंक की कटौती होती है इसमें। अब बात करते हैं बिहार दरोगा में फिजिकल कैसा रहता है, यानी बिहार एसआई की भर्ती में फिजिकल कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहली बात करें हम दौड़ की। तो जो पुरुषों के लिए दौड़ है वो आपको 6.5 मिनट में 1 मील इसमें दौड़ होती है। और उछाल की बात करें यानी हाई जंप आपको 4 फीट करना होता है, लंबी छलांग आपको लॉन्ग जंप 12 फीट करना होता है। और जो गोला फेंक होती है वो 16 फीट के लिए, यानी 16 पाउंड का जो गोला है उसे 16 फीट तक आपको फेंकना होता है। अब महिलाओं की, गर्ल्स की बात करें तो यहीं आपको 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना होता है। और आपका जो हाई जंप है महिलाओं के लिए वो 3 फीट है। और जो लंबी छलांग यानी लॉन्ग जंप है वो 9 फीट है। और जो 12 पाउंड का गोला होता है वो 10 फीट के लिए इन्हें फेंकना होता है। अब आगे बात करते हैं हम इसकी जो फिजिकल की। ठीक है, यानी कि जो इसके पीएसटी यानी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे कि इनकी हाइट कितनी ली जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं हम यूआर और ओबीसी मेल के लिए। तो इनकी जो हाइट है वो 165। और ये जो ईबीसी या फिर ओबीसी से जो आते हैं उनके लिए 160 रहने वाली है। और फीमेल्स हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर जो यहाँ पे रहने वाली है। चेस्ट की बात करें तो 81 से, और इसमें 5 फलाव के साथ आपका 86 लेने वाले हैं। और गर्ल्स के लिए नथिंग, और SC ST के लिए यही यही 79 से 84 रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं हम मेडिकल चेकअप जो होता है उसमें आपके मुख्यतः क्या क्या चेक होता है। तो वही जैसे और फोर्सेस में होता है, आपकी बाकी स्टेट पुलिस में होता है, वही मेडिकल चेकअप होता है। यानी सबसे पहले आपकी आई साइट, आपकी आंखों की जांच होगी। आप कहीं से विकलांग तो नहीं है, आपका कोई भी जो शरीर का भाग है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा।
आपके घुटने खटखटाते हैं या नहीं खटखटाते, यानी कि नोक नी एल्बस जेनु वेल्गस का आपका कोई पॉइंट तो नहीं है, आपका फ्लैट फुट यानी सपाट पैर तो नहीं है, आपकी वेरिकोज वीन्स यानी टूटे हुए अंग तो नहीं है, आपका कहीं भी फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है। ये सब कुछ मेडिकल में चेक होता है, जो कि सेम है बाकी फोर्सेस की तरह। और जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है यूआर की, वो 750 रुपये, और ईबीसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST के लिए 400, बाकी सभी के लिए जो है 750 रुपये रहने वाली है। देखिए, अब कुछ लोग इसको जो है फेक बताएंगे, क्योंकि हो सकता है, मुझे भी नहीं लगता पर्सनली कि दरोगा भर्ती के लिए 20,000 पद आएंगे। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो दरोगा के लिए मुख्य ज़्यादा से ज़्यादा आपके 4-5 हज़ार के समथिंग जो पद आ सकते हैं। वैकेंसी बहुत हैं दरोगा के लिए, यानी 20,000 की बात करें तो एक ही भर्ती में 20,000 पद तो बहुत हो जाते हैं। वैसे आप देख लीजिए, और ये वीडियो क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये जनता दल यूनाइटेड, अब हो सकता है ये चुनाव के लिए किया गया हो। इसमें लिखा भी है, इसमें टैगलाइन दी गई है कि हम जो कहते हैं डेफिनेटली वो करते हैं, हम यूं ही नहीं सुशासन की सरकार कहते हैं। तो देखिए, इसमें जो कहा गया है वो कहा गया है कि पुलिस के 67,000 पद, यानी कि 67,000 वैकेंसी पुलिस के लिए आने वाली हैं, जिसमें बताया गया है कि जो दरोगा के लिए आने वाली हैं इसके अकॉर्डिंग वो 20,937। आप देख लीजिए, कहीं आप कमेंट करें कि आप फालतू में ये वीडियो बना रहे हो, तो इसमें साफ साफ इन्होंने बताया कि दरोगा के लिए हम 20,000 के अराउंड समथिंग जो वैकेंसी देने वाले हैं। सिपाही के लिए इन्होंने बोला है कि 22,000 वैकेंसी आने वाली हैं, और आपकी जो ड्राइवरी की कांस्टेबल है उनके लिए 5500, और डायल 112 के लिए 19,000 ये जो वैकेंसी देने वाले हैं। तो आप ये जो पूरा पोस्टर है आप ये देख सकते हो, ये इनका ऑफिशियली पोस्टर है, ठीक है। जो इन्होंने पोस्ट किया है ये इनका खुद का ही है। तो वैसे मुझे तो नहीं लगता कि इतनी वैकेंसी आएंगी, और आती हैं तो अच्छी बात है, बाकी आप तैयारी करते रहिए। और इसका जो मेन पोर्शन रहेगा वो आपका जीएस का रहेगा बिहार एसआई के लिए। अपनी जीके को तब तक पढ़ते रहिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका कोई भी क्वेरी या सवाल हो उसका मैं जवाब दे पाऊँ।